पर रात के करीब 12 बजे का समय हो रहा था। तब चाचू ने अपने मोबाइल की लाइट ऑन की और कहा, चलो इससे अच्छा आज छत पर सो जाते हैं। इस बात पर मैं भी मान गई। चाचू बस्तर और मैं मच्छरदानी लेकर छत पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बिजली अभी तक नहीं आई थी, तो हमारे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर लेटने के बाद मेरे शरीर से पसीना निकलने लगा। तब मैंने चाचू से कहा, यहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। चाचू कहने लगी, अगर तुम बरा न से फिर मानो तो एक बात कहूँ। मैंने कहा, हाँ कहो। चाचू बोले, तुम कोई हल्की फुल्की नाइटी पहन लो, इस तुम्हें गर्मी भी ज़्यादा नहीं लगेगी। मैंने से हो भी यही ठीक ठीक समझा, लेकिन मुझे बहुत झुझक महसूस रही थी। फिर मैं नीचे गई और मैंने नहाकर एक जालीदार नाइटी पहन ली। जब मैं छत पर आई तो चाचू मुझे देखते ही रह गए। चाचू मुझसे कहने लगे, आज तो तुम्हें देखकर दिल बोझ हो महसूस कर रही हो। मैंने कहा, चाचू मैं पूछे है नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? चाचू कहने लगे, जब भी तुम्हारी चाची इस तरह की नाइटी मेरे सामने पहन कर आती है तो मैं खुद पर काबू नहीं करता पाता, और आज जब तुम्हें इस तरह के कपड़ों में देखा है दिया तो मेरा मन अंदर ही अंदर मचल रहा रहे। क्या तुम समझ सकती हो? ये बात सुनकर मैंने अपनी नज़रें नीचे कर लें। फिर चाचू ने मुझे अपने पास बैठने का इशारा किया तो मैं उनके पास बैठ गई। इसके बाद जो हुआ देकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मेरा नाम आलिया है और मैं अभी स्कूल में पढ़ाई कर रही हूँ। जून के महीने में मेरे स्कूल में छुट्टियाँ चल रही थीं। उन्हीं छुट्टियों में शादियों का भी मौसम था, जो कि एक शादी मेरे रिश्तेदारों में भी थी, जिसमें मेरे घर के सभी लोगों को जाना ज़रूरी था। मेरे घर के सभी लोग जाने के लिए तैयार थे, लेकिन सबसे बड़ी मसला ये था कि घर में आखिर कौन रहेगा और घर की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि घर बंद करके शादी में जाने पर घर में चोरी होने का डर बना रहता। इसलिए सभी का साथ जाना भी मुमकिन नहीं हो रहा था। सबने मिलकर फैसला किया कि मैं घर पर ही रहूंगी। हैंगी मैं भी शादी में जाना चाहती थी, लेकिन फिर घर पे कौन रहेगा? बस यही सोचकर मैं नहीं गए और घर पर ही रुक गई। लेकिन पापा मुझे घर अकेला छोड़ किए जा सकते थे। अगर कोई छोड़ आ भी जाए तो घर में अकेली लड़की क्या कर पाऊंगी? पापा ने ये सब सोचा और फिर पापा ने अपने सबसे खास और भरोसामंद आदमी को कॉल किया और कि 2-4 दिनों के लिए हम एक शादी में जा रहे हैं और घर में मेरी ही ऐसी हर घर में एक लड़की का अकेले रहना सही नहीं है। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरी बेटी के साथ रख सकते हो? इरफान मेरे चाचू थे। इरफान चाचू कहने लगे, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? जैसे मैं यहाँ से अपनी जॉब के लिए जाता हूँ वैसे ही वहाँ से चला जाया करूँगा। वैसे भी मैं सिर्फ रात में ही घर पर आता हूँ, तो रात में मैं तुम्हारे घर पर सो जाया करूँगा। चाचू रात में हमारे घर पर सोने के लिए तैयार हो गए। पापा से कहने लगे, आप चिंता न करें, मैं हूँ तो कोई परेशानी की बात नहीं होगी। चाचू की शादी 2 साल पहले हो चुकी थी। पापा और मम्मी नहा धोकर जाने के लिए तैयार हो गए और शाम को निकल गए। इसके बाद शाम को जब चाचू आ रहे थे तब उन्होंने मुझे कॉल की और पूछने लगे कि खाने में क्या खाओगी? मैंने कहा, चाचू थोड़ा पनीर की सब्ज़ी लेकर आना, क्योंकि मुझे पनीर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी। मैंने रोटी और चावल बना ली थी। शाम को जब चाचू आए तो वो अपने साथ पनीर की सब्ज़ी भी लेकर आए। चाचू वहाँ से आने के बाद बहुत ज़्यादा थक गए थे और कहने लगे, आलिया तुम खाना लगा दो, मैं हाथ मुँह धोकर आ रहा हूँ।
इससे पहले भी चाचू हमारे घर पर आ चुके थे, तो हम लोग थोड़ा फ्रेंडल चाचू और मेरा रिश्ता एक जीजा साली की तरह था। चाचू हाथ मना धोकर आए और हमने साथ बैठकर खाना खाया और बातें करने लगे। चाचू मुझसे कहने लगे, आलिया तुम अब पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। तुम्हें देखकर तो मुझे मेरे कॉलेज के दिन याद आ गए, जब मेरी गर्लफ्रेंड थी। मेरी भी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत थी। क्लास के प्यारे लड़के इस पर मरते थे, लेकिन वो मुझ पर फ़िदा थी। चाचू की बातें सुनकर मैं बनने लगी और कहने लगी, चाचू आप तो अभी भी बहुत हैंडसम हो, आपकी तो अभी भी गर्लफ्रेंड होंगी। कहने लगे, नहीं यार आलिया, जब से मेरी शादी हुई है मैं तो एक को वाली ही नहीं झेलिया रहा हूँ। इतना कहकर चाचू मुस्कुराने लगे। उनकी बातें सुनकर मैं भी हंसने लगी। मैं चाचू से कहने लगी चाचा दूध पीओगे। चाचू मेरी ओर देखने लगे और कहने लगे, हाँ ले आओ थोड़ा सा। मैं किचन में जाकर दूध ले लगे। आ लिया, दूध आई और चाचू को दे दिया। चाचू ने दूध पिया और कहने कितना मीठा है और मजाक करने लगे। मैंने चाचू से कहा, चाचू आप तो रोज़ घर पर दूध पीते होंगे। चाचू मेरी बात समझ गए और हंसने लगे। फिर हम लोगों ने साथ मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद चाचू फ़ोन चलाने लगे और मैं किचन में जाकर काम करने लगी। सारा काम खत्म करने के बाद हम लोग रात को 1 बजे तक इधर इधर की बातें करते रहे। चाचू इतने अच्छे थे कि बात करते वक्त का पता ही नहीं चला। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गई और चाचू अपने कमरे में सो गए। सुबह में जल्दी उठकर चाचू के लिए नाश्ता बनाने लगी, लेकिन मैंने देखा कि चाचू अभी भी नहीं उठे थे। मैं चाचू को आवाज़ देने लगी और कहने लगी, चाचू आपको देर हो रही है, उठ जाइए। लेकिन शायद आज देर रात सोने के कारण चाचू गहरी मेहनत में सो रहे थे और चाचू ने मेरी आवाज़ सुन में चाचू के कमरे में गई और चाचू को जगाने लगी। फिर मैंने चाचू के ऊपर तंबल खींचा तो अचानक मेरी नज़र ऐसी जगह गई जिसे देखकर मैं से शर्मिंदा हो गई। मैं थोड़ी देर तक ऐसे ही चाचू को देखती रही और मेरे मन में लड्डू फूटने थे। तभी चाचू की आंखें खुल गईं और चाचू ने कहा, अरे आलिया। मैंने चाचू की तरफ देखते हुए कहा, चाचू उठ जाइए, आपको लेट हो जाएगा। चाचू ने फ़ोन उठाकर देखा और कहने लगे, अरे बाप रे, आज तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। मैंने चाचू से कहा, आप जल्दी से नहा ले, आपका नाश्ता रेडी है। चाचू बाथरूम गए और नहा धोकर जल्दी से बाहर आ गए। चाचू ने जल्दी जल्दी में नाश्ता किया और मैंने चाचू के लिए टफन बेक कर दिया। चाचू अपने ऑफिस के लिए निकल गए। इसके बाद मैं घर की साफ सफाई करने लगी। जल्दी साफ सफाई करने के बाद मैं नहाने चली गई और फिर से तैयार होकर नाश्ता किया और कुछ देर गई बैठकर आराम किया। आज घर में कोई नहीं था तो पूरा घर सोना सोना लग रहा था। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, समझ में नहीं आया रहा था कि क्या करूं। दोपहर में मैंने सोचा कि थोड़ी देर पढ़ाई कर लेती हूँ। 5 बजे तक मैंने पढ़ाई की। इसके बाद फ़ोन चलाने लगी। फ़ोन चलाते चलाते कब मैं सो गई, कुछ पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद जब मैं उठी तो देखा कि चाचू के आने का समय हो गया था। सूते सूते मैं पूरी पसीने में भीग चुकी थी, तो मैंने सोचा चलो नहा लेती हूँ। नहाकर आज मैंने रेड कलर की एक खूबसूरत सी शॉर्ट ड्रेस पहन ली थी। दड़ते मेरी फ्योर थी और मेरे शरीर पर पूरी तरह से फकित थी। इसके बाद मैंने थोड़ा सा मेकअप किया। तब तक चाचू भी आ गए थे। मैं कमरे से जाहिर में कमरे से बाहर जैसे ही आई, चाचू मुझे देखते ही रह गए और कहने लगे, अरे वाह है आलिया, आज तो तुम कमाल की लग रही हो। तुम्हें देखकर मुझे जवानी के दिन याद आ गए।
मैंने महसूस किया और देखा कि चाचू मुझे एक अलग ही नज़र से देख रहे थे। अचानक मेरी नज़र फिर से इस जगह पर गई जिसे देखकर मैं शर्मिंदा हो गई, लेकिन चाचा ने उसे बैग के पीछे छिपा रखा था। चाचू मेरी तरफ बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा मन कर रहा था कि चाचू मुझे अपनी बानवाहों में भर लें। रहा था चाचू के मन से तारीफ सुनकर मैं अंदर ही अंदर मगन हो गई, जैसे किसी ने आग लगा दी हो। लेकिन मैं फिर भी शांत रहती क्योंकि वो मेरे चाचू थे। इस के बाद चाचू मुझसे कहने लगे, आलिया मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम खाना लगा दो। मैंने कहा ठीक है चाचू, लेकिन उसके लिए खाना बनाना पड़ेगा। अभी मैंने खाना नहीं बनाया है, चाचू कहने लगे। जहाँ चाचू बैठे थे वहाँ से बचन साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने बार बार पीछे पलट कर देखा तो चाचू की से नज़र मुझ पर ही मिली हुई थी। उनका इस तरह देखना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि चाचू इससे पहले भी 4-5 बार घर आ चुके थे। तो चाचू मेरे साथ काफ़ी खोलकर बातें करते थे और मुझे उनके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था। इसलिए मुझे उनका इस तरह से देखना भी अच्छा लग रहा था।